नमस्कार। इस टॉपिक के ऊपर ये तीसरी और अंतिम कड़ी है। इस कड़ी के बाद हम रिलेशनशिप इश्यूज पर बात करना शुरू करेंगे। और अगर अंतिम कड़ी है तो पिछली 2 कड़ियों को मैं थोड़ा-सा ब्रीफ कर दूँ कि बात क्या चल रही थी। बात ये चल रही थी कि हम एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते जब हम अपने समाज में, हमारे देश में जो संस्थाओं का चारित्रिक पतन देखते हैं, भ्रष्टाचार देखते हैं, तो इस वजह से हमारे अंदर एक गुस्सा, एक निराशा, इस तरह की भावनाएँ पैदा होती हैं और इन भावनाओं को अवॉइड करने के लिए हम अपने अंदर से ही इन्हें भूल जाना चाहते हैं, इनसे बचना चाहते हैं ताकि हम आसानी से रह सकें, जी सकें। तो इस वजह से हमारे अंदर एक हेल्पलेसनेस, एक असहायपन पैदा होता है और उसकी वजह से हमें निजी तौर पर क्या-क्या नुकसान हैं, ये पिछली कड़ी मैंने बताया था। एक राष्ट्र के रूप में हमें क्या-क्या नुकसान हैं और जो हमारा सामाजिक व्यवहार है, उसमें क्या-क्या कमियां आ गई हैं, ये सब हम बात पिछली बार कर चुके हैं। तो अब ये बात की जानी है कि हम क्या कर सकते हैं यदि ऐसा है तो। अब ये बात की जाए उसके पहले मैं कुछ 2 उदाहरण आपके सामने रखना चाहूँगा। अभी कुछ दिन पहले की बात है, सरदार पटेल की जयंती समारोह मनाया जा रहा था और मैं उसमें शामिल था। तो मुझसे पहले के जो वक्ता थे वो सरदार पटेल के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारियां दे चुके थे। अब जब मुझे बोलना था तो फिर ये चुनौती थी कि क्या बोला जाए। मैंने इस पॉइंट पर फोकस किया कि एक व्यक्ति जब जिम्मेदारी ले लेता है कि उस समय कई पीढ़ियों तक का काम मुझे करना है यदि मैं देश के लिए ये कदम उठाऊं। उन्होंने जो रियासतों को मिलाने के लिए, इस देश को एक सूत्र में बांधने के लिए जो भी किया, उसके प्रयासों की वजह से आज 75 साल बाद तक हम शांति से जी रहे हैं। इस देश में शांति है। सोचिए यदि उन्होंने वो जिम्मेदारी नहीं ली होती तो भारत कितने टुकड़ों में बटा हुआ होता और हमारा जीवन कैसा होता, ये कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। अजीत भारती जी आजकल काफ़ी चर्चा में है, लोग उन्हें देख रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो मैंने 2-3 साल पहले के उनके एक इंटरव्यू का मैं जिक्र कर रहा हूँ। तब भी वो न्यायपालिका पर बिल्कुल जो उन्हें गलत नज़र आता था वो साफ-साफ कहते थे। और उनसे उस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि भाई सब देश के नागरिक और मीडिया और सभी सम्मानीय लोग तो अपनी भाषा इस तरह से कहते हैं कि भाई माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, और आप न्यायपालिका के बारे में कुछ भी कहते हैं, ऐसा क्यों? उनका ये कहना था, अजीत भारती का ये कहना था कि भाई आज मैं सच बोलना शुरू कर रहा हूँ। मुझे देखकर 2-4 लोग और बोलेंगे और एक दिन जब सब बोलेंगे तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बदलाव होगा। तो जब हम बोलते हैं, सच बोलते हैं, तो कुछ तो होता है। तो बस यही बात मैं अब आपसे कहना चाहूँगा कि हम क्या कर सकते हैं। और यकीन मानिए मैं कोई क्रांति या आंदोलन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि समाज में इस तरह से कोई आंदोलन पैदा नहीं होते। समाज का जो बिहेवियर है, वो कैसे चलता है, वो एक अलग मनोविज्ञान है। मैं बात कर रहा हूँ अगर आप कुछ भी करते हैं तो देश और समाज में जो बदलेगा या नहीं बदलेगा वो बात की बात है, लेकिन आपके अंदर बहुत कुछ बदलेगा और आप खुद इसे देखेंगे। तो सबसे पहले क्या किया जा सकता है? आप अपनी आत्मा को जीवित रखना शुरू करें। आप किसी न किसी संगठन से तो जरूर जुड़े हुए होंगे। जैसे वो आपकी जाति समाज का संगठन होगा या कोई एनजीओ का संगठन होगा, जरूर होगा। आप सोच के देखिए, आप किसी न किसी से जुड़े हुए होंगे। आप वो स्टूडेंट यूनियन हो सकती है या एम्प्लॉय यूनियन हो सकती है, या जो भी आप काम करते हैं उसका कुछ ना कुछ संगठन से आप जुड़े हुए होंगे। वहाँ पर, उस मंच पर देश में
सत्य और न्याय की, ईमानदारी की जो डिमांड खत्म हो गई है, जो लोगों ने मान लिया है कि ये सब तो ऐसे ही होता है, यही नॉर्मल है देश का, उसके खिलाफ आवाज उठाइए। वहां पर इस डिमांड को रखना शुरू कीजिए कि हमें सत्य चाहिए, हमें ईमानदारी और नैतिकता चाहिए। दूसरा काम क्या किया जा सकता है? आपको अपना खुद का एक्सप्रेशन, अपनी अभिव्यक्ति का जो भी टूल है, जो भी माध्यम है, उसका एक चुनाव करके रखना होगा जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जिसमें आप सेफ फील करते हैं। अब वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकता है, जो लोग इस तरह की आवाज़ उठाते हैं, वहाँ पर आप कमेंट कीजिए। आप ऑन कैमरा आके कुछ कह सकते हैं, आप ऑफ कैमरा आके कोई पोस्ट अपनी डाल सकते हैं, या फिर RTI लगाकर आप कहीं भी इस तरह की सूचना ले सकते हैं। कैसे लगानी, क्या करना है, ये सब अवेलेबल है, सारी सूचनाएं आपको गूगल पर मिल जाएंगी। कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो जनहित याचिका दायर करवाते हैं, आप उन प्लेटफॉर्म की मदद लेके जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। और एक काम किया जा सकता है, जो ऐसे हाउस हैं जो लोकल न्यूज को सपोर्ट करते हैं, आप उनसे मदद ले सकते हैं। अपने आसपास की जहाँ पर ऐसी संस्थाएं जहाँ भ्रष्टाचार को बहुत नॉर्मल मान लिया गया है, और वो सभी हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल से लेकर सरकारी दफ्तर तक, सड़क पर खड़े हुए ट्रैफिक पुलिस से लेकर हर जगह आपको हमारे देश में यही सब होता हुआ दिखाई देता है। आपको कहीं भी कुछ ना कुछ बोलना है, करना है, और यकीन मानिए जब आप थोड़ा सा भी करेंगे ना, देश और समाज में क्या बदलेगा वो बात की बात है, लेकिन आपके अंदर एक आपके कार्य से आप जीवन भर के लिए बदल जाएंगे, जब आपको लगेगा कि हाँ, मैंने सत्य के लिए, मैंने देश के लिए कुछ किया है। तीसरा जो हम सबको करना है, और वो है भरोसा बनाए रखना। ये जो समझदारी वाली भाषा जो हम बोलते हैं कि कुछ नहीं हो सकता इस देश का, इस भाषा को छोड़ दीजिए। ये समझदारी शो करना बंद कर दीजिए। इस देश का जरूर अच्छा होगा, सत्य की, नैतिकता की, ईमानदारी की वापस वैल्यू की जाएगी, और हमारी व्यवस्था का वो अंग बनेगी। ये भरोसा आप अपने अंदर रखिए, और इस भरोसे को बोलिए, ताकि 2-4 और लोग आपके मुंह से ये भरोसा जब देखें और सुने, तो उनको भी अपने अंदर ये भरोसा कायम रखने में मदद मिले। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये 3 एपिसोड जो मैंने बिहार चुनाव के संदर्भ से शुरू किए थे, आपको कैसे लगे। और अगली कड़ी से हम बात करेंगे कोर रिलेशनशिप इश्यूज़ के बारे में, मनोवृत्ति के बारे में, जो आजकल लड़के और लड़कियों की हो गई है, किस तरह से उन्हें रिश्तों में दिक्कत आ रही है, लड़कों का जो पौरुष है वो कहाँ खो रहा है, और लड़कियों का स्त्रीत्व कहाँ खो रहा है, और जो पोलैरिटी है उसमें कैसे कमी आ रही है। बहुत सारे टॉपिक हैं यहाँ पर, मैं एक एक करके सबको लूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।